दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। डॉलर के मुकाबले रुपया फिर गिर गया, 81 रुपए से पार हो गया। महंगाई लगातार बढ़ रही है, सरकार नौकरी कम कर रही है। यानी कुल मिलाकर मोदी सरकार से न तो देश संभल रहा है और न ही दुनिया में वह विश्व गुरु ही बन पा रहा है। तब सवाल ये है कि आम आदमी के सामने सबसे बड़ा क्या संकट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को लेकर पहले दिन से ही सवाल उठते रहे हैं और न केवल कामकाज को बल्कि नीयत को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। आपने शायद नहीं सुना होगा कि नीयत में बरकत है, यानी आपकी नीयत अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा और यदि आपकी नीयत ही खराब हो तो फिर कुछ भी ठीक होना मुश्किल है। शायद इस देश के साथ यही कुछ होने लगा और नफरत, अफवाह और झूठ की राजनीति ने आम आदमी को इस तरीके से असमंजस में डाल दिया कि वह भ्रमित हो गया। इस भ्रम का सत्ता ने पूरा फायदा उठाया और पूंजी कुछ अपने मित्रों को सौंपना शुरू किया और दूसरी तरफ यह बताया गया कि देखिए हमारे रहते हिंदू सुरक्षित है, हिंदुत्व की रक्षा हो रही है, हम भारत में विश्व गुरु बन रहे हैं, आप थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा कष्ट सह लें। और इसकी शुरुआत हुई थी नोटबंदी से। हंसते हंसते लोगों ने नोटबंदी की लाइन में अपना सब कुछ निछावर किया। 150 से अधिक लोग मर गए, लेकिन यह परसेप्शन गढ़ा गया कि इससे आतंकवादी की कमर टूट जाएगी, काला धन वापस आ जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे परसेप्शन गढ़े गए। लेकिन न तो आतंकवादी की कमर टूटी और न ही विदेश से काला धन आया। और जो वादा चुनाव के पहले का था कि हम रुपये को मजबूत करेंगे, जो वादा था काला धन हम वापस लाएंगे, जो वादा था 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, कुछ भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन शायद सत्ता जानती है कि हिंदू मुस्लिम करो, राष्ट्रवाद का झोंक लगाओ और सब कुछ अपने पाले में कर लो। 33-35% वोट के बाद भी यदि सांसदों की संख्या आपकी ज्यादा है तो आप सत्ता में बैठ सकते हैं। भले ही 65% लोग आपके खिलाफ में वोट दो, लेकिन संवैधानिक नियम है कि यदि संख्या बल सांसदों की आपके पास ज्यादा है तो उन वोटों के प्रतिशत का कोई मायने नहीं है जो आपके खिलाफ पड़ा। तब ऐसे में सत्ता की मनमानी को लेकर कई बार सवाल उठे, विपक्ष को बदनाम करने के कई बार सवाल उठे, लेकिन हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के जंजाल ने आम लोगों को कभी यह सोचने की दिशा में काम ही नहीं करने दिया कि देश में जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं या मध्यम वर्ग हैं, जो किसी तरीके से अपनी जिंदगी चला रहे हैं, उनका क्या होगा। और इसका दुष्परिणाम सबके सामने है। डॉलर के मुकाबले रुपये के गिरने का अर्थ हम प्रधानमंत्री मोदी की तर्ज पर कभी नहीं कह सकते, क्योंकि हमें हकीकत मालूम है इस देश की। न ही हमारे संस्कार इस तरफ इशारा करते हैं कि ऐसा कहा जाए और न ही हम उस विचारधारा के ही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो उस विचारधारा के संस्कार को लेकर है जो इन दिनों मस्जिद और मदरसे का चक्कर सिर्फ इसलिए लगा रही है क्योंकि
उन्हें सत्ता खिसकती दिख रही है कहा जाए, या फिर सत्ता से उनकी बन नहीं रही है। ये दोनों कारण हो सकते हैं, क्योंकि इस दौर में जिस तरीके से मोदी शाह की सत्ता और आरएसएस की सत्ता के बीच जो तल्खी बढ़ी है, उसकी वजह से भी बहुत कुछ राजनीतिक परिवर्तन आपको आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। या तो यह जो मस्जिद मदरसे का चक्कर लगाया जा रहा है, यह भाजपा की सत्ता बरकरार रखने के लिए लगाया जा रहा है, या फिर यकीन मानिए यह मोदी शाह को दबाने के लिए लगाया जा रहा है। सारा देश देख रहा है, समझ रहा है कि किस तरीके से महंगाई ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, हाहाकार मचा हुआ है। और अभी भी भाजपा और उससे जुड़े लोग न तो झूठ बोलना छोड़ रहे हैं, न ही नफरत और अफवाह फैलाना छोड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिस तरीके का खेल खेला गया और जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई, अब तो शायद जनता भी समझने लगी है, एक बड़ा वर्ग समझने लगी है, जो वही लोग हैं जो 65% में आते हैं, जिनके वोट बिखरे हुए होने के कारण 35% वाले इस देश में हमेशा राज करते हैं। तब सवाल ये है कि क्या आने वाले दिन और भी बुरे होंगे? यकीनन, क्योंकि जिस तरीके से व्यापार घाटा बढ़ रहा है, विदेशी मुद्रा का भंडार लगातार कम हो रहा है, महंगाई चरम पर है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उत्पादन में कमी। और इसके अलावा हमने 2 कारण आपको पहले दिन से बताए हैं। पेट्रोल डीजल में मनमाना टैक्स और जीएसटी की विसंगतियां, उन वस्तुओं पर भी जीएसटी लगा देना जो आम लोगों के लिए जरूरत की चीजें हैं, लेकिन सत्ता इसे वैश्विक कारण के नाम से भरमाते रही है। लेकिन हकीकत तो यह है कि मोदी सरकार हर क्षेत्र में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और वह करोड़ों रुपए विज्ञापन का खर्चा करके अपना इमेज गढ़ती है, अपना अच्छा परसेप्शन गढ़ती है, लेकिन यह कलई भी अब धीरे धीरे खुलने लगा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आने वाले दिन और कितने बुरे होंगे। फसलों की स्थिति खराब होते देख सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, मनमाना टैक्स लगा दिया है, लेकिन क्या इससे स्थिति सुधर जाएगी? नियत ही बरकत का पहला खेल है, लेकिन यह बात न तो सत्ता समझती है, न उन कट्टरपंथियों को समझ में आती है जिन्हें लगता है कि इस देश में किसी दूसरे धर्म के लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। हालांकि मोहन भागवत मस्जिद और मदरसे जाकर बताने की कोशिश की है कि इस देश में दूसरे धर्म के लोग भी रहते हैं, लेकिन आप यदि दूसरे धर्म के लोगों को आतंकवादी की श्रेणी में खड़ा करने का लगातार परसेप्शन गढ़ते रहेंगे तो फिर देश का विकास कैसे होगा? यह पूरी दुनिया जानती है कि कोई भी कौम या कोई भी धर्म के भरोसे किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। उन्हें दूसरे धर्म की बैसाखी ही चाहिए। ऐसे में जो खेल मोदी सरकार ने शुरू किया है और आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर जो खेल शुरू किया जाना है, उसे लेकर भी डरने की जरूरत है, भयभीत होने की जरूरत है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा अभी बहुत लंबा चलना है और तब तक कई राज्यों में चुनाव भी हो जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में
संघ और भाजपा के बीच जो तलखी बढ़ी है वह कहां तक जाएगी और महंगाई और न बढ़ेगी, यह देखना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि आम लोग महंगाई की मार से त्रस्त हैं, उनमें हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन सत्ता को मालूम है कि उसके जो तिकड़म होंगे राष्ट्रवाद को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, वह चुनाव में तो चल ही जाना है। धन्यवाद।